बता दें कि दरअसल मुठभेड़ के दौरान आईईडी ब्लास्ट की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 5 जवान शहीद हो गए हैं। Spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, and supporting the peaceful settlement of long-standing international disputes. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जेके बोल देख रहे हैं और मैं हूं तकीउल हसन। आपको बताएंगे कि खित्ता कश्मीर की सियासी, जोग्राफियाई और तारीखी हवालों से अहमियत की हामिल रवां दिनों की 4 बड़ी खबरें इस वक्त आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बदले की आग में 5 फौजी जो है वो मजीद जान से हाथ धो बैठे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने SCO के इजलास में शिरकत की है और वो भारत गए हैं। गोवा में ये इजलास हुआ। और आपको ये भी बताएंगे कि G20 इजलास भारत जो है वो मकबूजा कश्मीर में उसके कुछ सेशंस करने जा रहा है। 20 अप्रैल को राजौरी के इलाके में एक फौजी ट्रक पर जो है वो अचानक आग भड़क उठी और इसके नतीजे में 5 फौजी जान से हाथ धो बैठे। मुख्तलिफ मुतदाद खबरें भारतीय मीडिया पर हमें देखने को मिली, जो आसमानी बिजली गिरने की वजह से एक रवायती जो उनका एक बयानिया है, कुछ टीवी चैनल्स पर तो ये कहा गया कि ये पाकिस्तान ने अटैक करवाया है, लेकिन जो खबरें हैं उनको मिली हैं कि एक ग्रोह जो है वो मुबैना तौर पर जो राजौरी का जंगल है वहाँ पर कहीं छुपे हैं और इनकी तलाश में एक टारगेटेड ऑपरेशन जो जॉइंट मिलिट्री और सिविल फोर्सेस हैं इनके तावन से शुरू किया जाना था। और ये 3 मई को उनको इत्तला मिली और इसके जवाब में 5 मई को ये ऑपरेशन सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ। 5 मई की बात है कि सुबह 7:30 बजे ये ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो एक माइन अटैक में 5 भारतीय फौजी जो बदले की आग में वहां पहुंचे थे अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ऐसे में भारत की जो जंगी महारत है और उनकी अस्करी कुव्वत है और उनकी जो हिकमत अमली है वो भी खासी हद तक बेनकाब हुई है। बदले की आग में वो अपने मजीद फौजियों की जानें जो है वो गवा बैठे हैं। कैसे वो अब इन सारी चीज़ों में बौखलाए हुए हैं। दूसरी जानिब एक तरफ तो ये सूरत हाल है क्योंकि उन्हें दुनिया को अपना एक चेहरा दिखाना है कि वो पुरअमन है, तो G20 का इजलास के कुछ सेशन जो हैं वो भारत के मुख्तलिफ इलाकों में होंगे, लेकिन 3 आम सेशन हैं। इनमें टूरिज्म डेवलपमेंट ग्रुप जो है वो शंघाई इसका G20 का उसके इजलास जो हैं वो श्रीनगर में होंगे और इसी तरह से यूथ अफेयर्स के जो सेशंस हैं वो लेह में और श्रीनगर में मुनक्किद किए जाने हैं। भारत की जानिब से ये जो इजलास हैं ये 22 से 25 मई के दौरान मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाकों में मुख्तलिफ मुकामात पर ये अहम मीटिंग्स होने जा रही हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर भारत ये मीटिंग जो है वो श्रीनगर में करवाकर पैगाम क्या देना चाहता है? आम बात यह है, भारत ये बताना चाहता है कि कश्मीर के ये इलाके उसके कब्जे में हैं और जो यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल है वो काफ़ी बेहतर है। ये तमाम इलाके लोग खुश हैं, यानी वो एक दुनिया की नज़रों में एक धूल है वो झोंकना चाहता है। वो सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनना चाहता है। कश्मीर के मुतनाज़ा हैसियत के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, सलामती कौंसिल की करारदादें मौजूद हैं जिन्हें भारत ने कभी नहीं माना है। और ये पैगाम देना चाहता है भारत के ये जो G20 इजलास है इसमें तमाम अमन अमा की सूरत हाल बहुत बेहतर है, यहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है और भारत सलामती कौंसिल का रुकन जो है वो मुस्तकिल रुकन बन सकता है। तो ऐसे में जो अमन अमा की सूरत हाल है वो भी हमने आपको बताई कि एक टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं, लोगों की घर गिराए जा रहे हैं, G20 का इजलास बुलाया जा रहा है। ऐसी सारी सूरत हाल में जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनने एक दौरा किया है SCO शंघाई तावन तंजीम का जो इजलास है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शिरकत की। वज़राए खारजा का ये इजलास था, गोवा में ये इजलास मुनक्किद हुआ। मीडिया नुमाइंदगान से बिलावल भुट्टो जरदारी की जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि कश्मीर के मुतालिक जो पाकिस्तान की पॉलिसी है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। भारत के साथ पाकिस्तान अपने ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहता है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं हम उनके हक में हैं कि उनको तस्लीम किया जाए। कश्मीर जो है वो भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन के अमल दरामद की सूरत में ही मसला कश्मीर जो है वो हल हो सकता है कि भारत ने मेज़बानी के फ़राइज़ जो है वो अंजाम दिए हैं और किसी जगह पे उनको ये नहीं लगा कि दो तरफ़ा इख्तिलाफ़ात जो हैं उसकी वजह से जो इजलास है
इस पर असर पड़ा हो। वाज़ेह किया कि 4 अगस्त 2019 का जो स्टेटस है मकबूजा कश्मीर का, वो जब तक बहाल नहीं होता है उस वक्त तक जो सफारती ताल्लुकात हैं या सफारती पॉलिसी है उसमें कोई वाज़ेह तब्दीली नहीं आती है। इस मौके पर SCO का जो इजलास था उसमें उन्होंने खिताब किया और उन्होंने ये कहा कि रियासतों के जो यकतरफा जो फैसले हैं, गैर कानूनी इकदामात हैं, वो जो है SCO के मकासद के भी खिलाफ हैं कि मौसमियाती मसाइल इंसानियत के लिए ख़तरा हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पुरअमन अफ़गानिस्तान पर भी जोर दिया और उन्होंने ये कहा कि खित्ते के लिए ज़रूरी है कि जो अफ़गानिस्तान है यहाँ पर अमन आए। और जरदारी ने ये वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए किसी सूरत भी, क्योंकि ये एक आलमी ख़तरा है। अहम खबरें आपको बताने के बाद यही कहेंगे कि मसला कश्मीर जो है वो मुतनाज़ा हैसियत का हामिल है और भारत के जो इक़दामात हैं इन तमाम सूरतों में कि जब वो G20 का इजलास कर रहा है और वहाँ पर जबर है, वहाँ पर जो है वो ऑपरेशन चल रहे हैं, वहाँ पर लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, वहाँ पर जलसे जुलूस, एहतजाज, तहरीर व तकरीर पर पाबंदी है। तो ऐसे में मेरा ख्याल है सलामती कौंसिल की जो मुस्तकिल रकनियत का जो ख्वाब है भारत का, वो भी किसी सूरत ऐसे हालात में पूरा होता दिखाई नहीं देता है। भारत को गौर करना होगा कि उसकी जो कश्मीर के हवाले से पॉलिसी है इसको मुज़ाकरात के ज़रिए कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक जो मसला कश्मीर के हवाले से सलामती कौंसिल की करारदादें हैं उनके मुताबिक हल करने के लिए मिल बैठ कर कोशिशें करने की ज़रूरत है। देखते रहिए JK बोल को, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।